इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? हम अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं? यह कंसेप्ट आज समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति परेशान क्यों रहता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है सबसे मूल कारण क्या है इसका? रूट कॉज, जो अल्टीमेट रूट कॉज है। वर्तमान में बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, तरह तरह के रीजंस को सामने रखते हैं, लेकिन जो पिन पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए, उसे हम पकड़ने की कोशिश करें। सेंटर को ना पकड़ करके पेरिफेरी में घूमते रहने से कुछ नहीं होता। परिधि की कितने भी चक्कर लगा लें, यदि केंद्र ना हो तो हम कभी भी अपने आप को पूर्ण रूप से बदल ही नहीं पाएंगे। यदि हम आपसे पूछें, आपकी दृष्टि में मेन रूट कॉज, हर एक व्यक्ति जो दुखी नजर आता है, उसका क्या होना चाहिए, बता सकते हो? कुछ कारण है, लेकिन है वो बड़ा गहरा कारण। बोल। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने आप को बदलना छोड़ के हम लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं। नहीं, ये तो रीज़न नहीं हुआ। और एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा है, बल्कि अपने से कंपैरिजन हम लोग हरदम करते रहते हैं। नहीं, हम एक मेन रूट कॉज के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये तो उसकी ब्रांचेस हो गई सर, बहुत सारे। तो अपने आप को न जानना, यही सबसे बड़ा मुझे रूट कॉज लगता है, कि जो अपने आप को नहीं जानता वो हरदम दुखी रहता है। थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा है। नमस्ते महाराज जी। आई थिंक
वर्तमान में ना रहकर भूत और भविष्य में रहना हमेशा वो हो सकता है क्या कार्य? वर्तमान में न रहकर भूत भविष्य में रहना, एस्पिरेशंस एंड पीछे क्या हुआ वही सब सोचते रहना, तो फिर करंट पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। वो एंजाइटी की ओर जा रहे हैं अपन। एंजाइटी भी ब्रांचेस ही है उसकी उपशाखाएं हैं, उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नमस्ते महाराज। शाखाएं, उपशाखाएं, टहनियां बहुत बाद में पैदा होती हैं। नमस्ते महाराज जी। हम पर पदार्थों में सुख खोजते हैं, पर पदार्थों में सुख खोजते हैं। ये इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, दूसरे से कुछ मिलेगा। और गहरा थोड़ा सा आना, वो जड़ जहां से वो वृक्ष बढ़ना शुरू होता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुझे लगता है व्यक्ति के विचार, जो उसकी थिंकिंग है, वही उसको मतलब बहुत नहीं, विचार ठीक है, पर वो गलत विचार होगा तो नीचे जाएगा ना। हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत विचार कौन सा है, वो गलत धारणा कौन सी है, क्योंकि वह बीज है, बाकी सब उस बीज की यात्रा है वृक्ष तक की। प्राय दुनिया उन ब्रांचेस को अलग करने में लगी है, उसको ट्रीट करने में लगी है, बीज की ओर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और याद रखें, वृक्ष के तने को हम कितना भी काट करके अलग करते हैं, उनकी टहनियों को छांट करके अलग करते चले जाएं, उससे वृक्ष कभी सूखता नहीं है। यदि इस विश्व वृक्ष को सुखाना है, इस दुख के वृक्ष को सुखाना है, तो हमें जड़ पर प्रहार करना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम कर्म सिद्धांत को भी नहीं समझ सकते और दुख सुख सब बाहरी कल्पनाओं में खोजते हैं। इसके खोज रहे हैं, ठीक है, सारी दुनिया खोज रही है, लेकिन क्यों खोज रही है, उसमें क्यों उसमें अटकी है? कर्म सिद्धांत को ये नहीं जान रही है कि दुख कर्म, वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों व्यक्ति, जैसे दुनिया बहुत सारे रीजन देती है, एंजाइटीज है, स्ट्रेस लेवल है, एक्सपेक्टेशंस है ना? अपेक्षाओं की वजह से अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाओं की वजह से ये दुख मिल रहा है। एक सबसे जो पिन पॉइंट है, देखो सारी शुरुआत वहीं से होती है। एक्सपेक्टेशन नो डाउट है, लेकिन ये भी बाद में पैदा होने वाला है। उससे पहले भी कुछ है जो पैदा होता है। चिंता है, फियर है, ये सारी बातें हैं, इगोइस्टिक होता है व्यक्ति, ये सब बात की बातें बहुत बाद में उत्पन्न होने वाली चीजें हैं। शुरुआत इनसे नहीं होती है, शुरुआत किसी और चीज से होती है। हाँ, पर में जो राग द्वेष के भाव रहते हैं हमारे, उससे राग द्वेष के भाव, राग द्वेष मोह जो रहता है। थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। हाँ, अहम होता है। अहम भी क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसको ऑन करके बोलना। अज्ञानता के कारण। और भी, और अपन गहरा है, और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करें, उस जड़ को पकड़ो, उस पिन पॉइंट को, उस निचली सबसे गहरी अवस्था को। नमस्ते महाराज जी। मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के कारण। मिथ्यात्व दुनिया को नहीं समझ में आता, मिथ्यात्व क्या होता है, शास्त्रों की भाषा है। आपने फिर कर्म कह दिया, दुनिया को नहीं समझ में आएगा कर्म क्या है, जो सबको समझ में आए एकदम इजीली। एक लेमन। महाराज जी, हाँ, मूल जो अपना स्वरूप है आत्मा का, नहीं, हाँ, तो उसके विपरीत हमारे श्रद्धा है, इसलिए स्वरूप ही नहीं पता किसी को, तो विपरीत कहाँ से जाएगा वो? सही दिशा और विपरीत दिशा तो बाद में आएंगी, जब एटलीस्ट पता होगा। देखो, हर एक इंसान का, हम एक बड़े लेमन को लेकर के चलना है, सामान्य व्यक्ति को लेकर के चलना है। क्या होना चाहिए, ऐसा कोई कारण है, बस उसे हम समझ ले। नमोस्तु भगवान। हमारा यह शरीर, इसके शरीर। कारण हम सब ये चीज क्रियाएं नहीं, हमारी शरीर के कारण तो दुखी थोड़ी होता है व्यक्ति, शरीर से तो व्यक्ति सुखी भी हो जाता है। शरीर का सदुपयोग कर ले, अच्छा उपयोग कर ले,
सेटिस्फेक्शन भी उसे मिल सकता है। सबसे मेन कारण है हमारी आसक्ति। वहीं से सब कुछ शुरुआत होती है। वो जड़ है, रादर वो बीज है। अब उस आसक्ति के कारण ही, आसक्ति समझ रहे हो क्या है? नहीं समझ? आसक्ति नहीं समझ? आसक्ति तो बड़ा सामान्य शब्द है। अटैचमेंट, अपेक्षा बाद में आती है, अपेक्षा सेकंड स्टेज में है। अंदर की चाह, शरीर से किससे चालू हो गई वो बात नहीं चल रही अभी। क्या हो रहा है? आसक्ति जहां आ जाती है, व्यक्ति के भीतर जो चाह का भाव आ जाता है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बस अब वहां से सब शुरू हो जाती है। हाँ सुनो सुनो, अभी मैं लिखूं ना, अभी जब अपन दुखी है, संसार का हर व्यक्ति तो दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, उसे हम समझने की कोशिश करें। पहले आपका जो वृक्ष जो खड़ा हो रहा है, संसार रूपी वृक्ष, जो दुख रूपी वृक्ष, उसकी टहनियां जो फूटते चले जा रही है, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस जो फूटते चले जा रही हैं, इस सब बात में अंदर एक गहरा कुछ पाने का भाव, कुछ आसक्ति का भाव, वो गहरा राग का भाव, कुछ भी प्राप्त करने का भाव। बस फिर उसको प्राप्त करने के लिए फिर अगली स्टेप शुरू हो जाती है। भगवान महावीर कैसे बने वो महावीर? उन्होंने किस पर प्रहार किया था? साधु जो होते हैं वो क्या करते हैं? इच्छाएं जो होती हैं, डिजायर्स, इसे अपन समझने की कोशिश करें तो जहां डिजायर्स रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, अब वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और जो डिजायरलेस हो जाता है वो परम सुखी हो जाता है। आप सोच करके देखो, आप दुखी कब कब होते हैं, क्यों क्यों होते हैं? कब आप अपना आपा खो देते हैं, कब आपका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता है। वही डिजायर से शुरुआत होती है। और जो प्रभु बनते हैं उनका पुरुषार्थ उस डिजायर को, वृक्ष को तोड़ने में ही होता है, उस जड़ को काटने में है, बस और कुछ नहीं। यदि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, अपने डिजायर को ओवरकम कर लिया, उससे परम सुखी इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अब उस डिजायरलेस अवस्था में आने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए सारे मीडियम्स है। हाँ, फिर वर्तमान में जीना चाहिए, फिर पापों को छोड़ना चाहिए, कषायों को जीतना चाहिए, अहम से ऊपर उठना चाहिए। बहुत सारे दर्शन है दुनिया में, हर दर्शन बहुत सारी बातें कहते हैं। सदा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं देना चाहिए। लेकिन भगवान महावीर ने एक सबसे बड़ा सिद्धांत दिया है, अपरिग्रह का सिद्धांत। उसे उन्होंने पाप कह दिया, और कहीं से पाप नहीं कहा, गलत नहीं बताया। कहीं बताया किसी धर्म में, किसी मान्यता में, कहीं बताया? याद करो, कहां उसे पाप बताया, कहां उसे गलत बताया है? अपरिग्रह का अर्थ है
परिग्रह का निषेधवाचक, अपोजिट ऑफ परिग्रह। और परिग्रह क्या होता है? अब जो इसे समझ लेगा वो सब कुछ समझ सकता है। परिग्रह होता क्या है बेसिकली? गुड्स, वस्तुएं, सामग्री, धन, पैसा, मकान, गाड़ियां, मोबाइल्स, क्या? वस्तु, व्यक्ति, क्या? परिग्रह से आप क्या समझते हैं और अपरिग्रह से आप क्या समझते हैं? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। भगवान महावीर स्वामी को लिखना पड़ा और उन्हीं ने दिया इन द सेंस परंपरा में, जैन परंपरा में जो आया है। अब आप कहोगे बिना परिग्रह के तो कुछ होता ही नहीं, पर परिग्रह होता क्या है बेसिकली? कुछ होता है कि नहीं? इच्छाओं को कम करना। हाँ बोलो। ऑन करना उसको। इसे समझो, बड़ी अच्छी चीज। हाँ, परिग्रह का शायद सांसारिक जीवन में ऐसा हो सकता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है। अगर एक बार 5 करोड़ रुपए कमा लिया, उसके बाद में अगर आपकी इच्छाएं शांत हो जाएं तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी बात है। एक अगर मुझे 2 घर बनाने हैं या मुझे 2 गाड़ियां लेनी है, उसके बाद में अगर तीसरी गाड़ी की इच्छा ना हो तो शायद अपरिग्रह कहलाएगा सामान्य श्रावक के लिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।